क्या आपने कभी सोचा है मरने के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं? हर धर्म, हर तांत्रिक, हर मनुष्य, हर जीव की आत्मा इस सवाल से रूबरू होती है। आज डिवाइन शैडो में हम जानेंगे वो रहस्य जो मृत्यु के बाद शुरू होता है। पहला सच, शरीर खत्म होता है, चेतना नहीं। जिसे हम मैं कहते हैं वो सिर्फ हड्डियों और खून का पिंजरा नहीं है। ऐसे ही मृत्यु आती है, सांसें थम जाती हैं, लेकिन आत्मा कुछ पल वहीं रहती है। उसे पता नहीं चलता कि वो मर चुकी है। दूसरा सच, आत्मा ब्रह्म में होती है। वो हमें देख सकती है, हमें सुन सकती है, वो हमारी पीड़ा को महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। उसे सबसे पहले वही लोग दिखते हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई थी, जैसे माँ, बाप, पत्नी, बच्चे, बहन। और अगर किसी के साथ कोई बैर द्वेष था तो वह भी आत्मा के सामने आता है। और फिर आता है तीसरा चरण, यानी निर्णय का चरण। अब आत्मा को निर्णय करना होता है, उसे ऊपर जाना है या यहीं पर रहना है। कुछ आत्माओं का मोह या उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं उनको धरती लोक पर ही रहने पर विवश कर देती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं एक अदृश्य प्रकाश की तरफ खींची जाती हैं। उनका बुलावा आता है, लेकिन कौन उन्हें बुलाता है? यहीं से शुरू होता है हमारा तांत्रिक सत्य। तांत्रिकों के अनुसार मरने के बाद 3 द्वार खुलते हैं। प्रेत योनि, अगर आत्मा के अंदर क्रोध, वासना, मोह, माया, लालच या फिर किसी के प्रति बदला हो तो वो आत्मा सीधी प्रेत योनि में जाती है। जो आत्माएं शांत, भक्ति में और स्वच्छ पवित्र आत्माएं होती है, वो आत्माएं मोक्ष की तरफ प्रस्थान करती हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे चरण की। तीसरे चरण में ये है कि किन आत्माओं का दोबारा जन्म होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किन आत्माओं का दोबारा से जन्म होता है। जिन आत्माओं की इच्छाएं अधूरी रह जाती है उनका जन्म दोबारा से होता है। एक साधक ने बताया, जब उसकी माँ की मृत्यु हुई थी तब उसको उसकी माँ लगातार 11 दिन तक सपने में दिखी थी। वो चुपचाप अकेली एक कमरे के कोने में बैठी रहती थी और वो उन्हें देखती रहती थी। बाद में 11 दिन के बाद वो उन्हें दिखाई नहीं दी। तब वो तांत्रिक समझ गए कि अब उनकी माँ की आत्मा ने अपनी दिशा पकड़ ली है। चलिए अब बात करते हैं माँ काली की। माँ काली केवल संहार ही नहीं है, वह मृत्यु के बाद आत्मा की संरक्षक भी है। जो इंसान अपने जीवन में माँ काली की भक्ति करता है उसको मरते टाइम या मरने के बाद डर नहीं लगता।